एक सुरंग 40 जिंदगियां, जिंदगी के लिए बड़ी लड़ाई जारी। धड़कनें उधर भी तेज, धड़कनें इधर भी तेज। सांसों की ओर से बस इतनी गुजारिश है, कुछ भी कीजिए, बचा लीजिए सरकार। हौसला उधर भी है, हौसला इधर भी। हौसलों ने उड़ान भरी है, हिम्मत नहीं हारेंगे, करेंगे मुकाबला। सुरंग में फंसी 40 जिंदगियां लड़ रही हैं। सुरंग से बाहर उन जिंदगियों को बचाने की जिद सबने पाली। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, धड़कनें तेज होती जा रही हैं। सांसें रफ्तार के साथ चल तो रही होगी। खौफ अपनी फरमाइश के जरिए अलग अलग तरह नुमाइश कर रहा होगा। भ्रम लगातार क्रम इतराते, बल खाते पास तो आ रहा होगा, अपना शिकार बना रहा होगा। लेकिन ये सब कुछ एक पल के लिए ही हो रहा होगा, क्योंकि 40 जिंदगियों के पास उम्मीद तो है। उम्मीद सब्र के साथ खुद को विश्वास दिला रही है, हौसला दे रही है। सब ठीक होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। भले ये वक्त बुरा है, लेकिन इस बुरे वक्त को अब जल्द ही जाना होगा। अच्छा वक्त तो आने वाला है। सुरंग में फंसे वो 40 जिंदगियां 48 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी यही सोच रही होगी। दिक्कतें आ रही होंगी, दिलो दिमाग खौफजदा तो होगा, लेकिन उम्मीद भी कहां पीछा छोड़ने वाली है। उनकी आंखों में उनके अपनों की तस्वीर दिखा रही होगी, कह रही होगी, ना घबरा, लड़ना ही होगा। वो जो तुम्हारे अपने हैं, उनके लिए जीना ही होगा। सब्र कर, सब्र का फल मीठा ही मिलेगा। सब्र कर, हताश न हो, उदास न हो, सब ठीक हो जाएगा। जैसा कल तुम्हारे साथ हुआ करता था, वैसा ही होगा। बस कुछ पल के लिए इंतजार कर ले, सब्र कर लो। कुछ ऐसा ही दृश्य, कुछ ऐसी ही जज्बात सुरंग के बाहर उन 40 जिंदगियों को बचाने के लिए इन जोश से भरे इंसानों में है। लगातार जूझ रहे हैं, लगातार उनके लिए लड़ रहे हैं, लगातार प्रयास पर प्रयास कर रहे हैं, लगातार एक से बढ़कर एक रास्ते तलाशे जा रहे हैं। सबने ठान लिया है, इन जिंदगियों को यूं ही हाथ से निकल जाने नहीं देंगे। इनके लिए अपने हाथों से लेकर पूरे शरीर के हर हिस्से को घिस देंगे, बचा कर ही रहेंगे। किसी ने सोचा नहीं था उत्तर काशी के यमुनोत्री हाईवे पर सिलक्यारा से डंडाल गांव तक बनाई जा रही सुरंग का एक हिस्सा ढहेगा। हिस्सा ढहा, 40 मजदूर फंस गए। अब NHIDCL की मजदूरों को करीब 1 मीटर लंबे स्टील पाइप से निकालने की योजना है। सुरंग के अंदर से शॉर्ट क्रेटिंग के साथ मिट्टी हटाई जा रही है। मजदूरों को सुरंग से निकालने के लिए विशेषज्ञों ने 900 mm के स्टील पाइप को मलबे में आर पार करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। सिलक्यारा सुरंग के धंसाव वाले हिस्से में क्षैतिज ड्रिलिंग कर उसमें पाइप डाले जाएंगे, ताकि उसके जरिए अंदर फंसे श्रमिकों को बाहर निकाला जा सके। सुरंग में फंसे मजदूरों से SDRF कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने वॉकी टॉकी के जरिए बात की है। कमांडेंट ने सबका हौसला बढ़ाया। पाइपलाइन के जरिए चना, बादाम, ORS, ग्लूकोज और दवाइयां सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचाई गई हैं। कुछ दवाओं की भी व्यवस्था कर उन्हें सुरंग के अंदर भेजा गया। मजदूरों ने वॉकी टॉकी के जरिए बताया कि वो सुरक्षित हैं। मशीन के जरिए कैविटी से गिर रहे मलबे को रोकने की कोशिश की जा रही है। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने और मलबा हटाने के लिए हैवी एक्सकेवेटर मशीनों को लगाया गया है। टनल में पानी की सप्लाई के लिए बिछी पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। खाना भी इसी पाइपलाइन के जरिए कंप्रेसर के जरिए दबाव बनाकर टनल में फंसे मजदूरों तक भेजा गया है। मजदूरों ने कहा कि उन्हें खाना मिल गया है। CM पुष्कर सिंह धामी ने भी पूरी ताकत 40 जिंदगियों को बचाने के लिए लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल के निरीक्षण के बाद सुरंग के अंदर मलबे को युद्ध स्तर पर हटाए जाने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया, घटनास्थल के निरीक्षण के बाद सुरंग के अंदर मलबे को युद्ध स्तर पर हटाए जाने का कार्य किया जा रहा है। घटनास्थल पर स्टेजिंग एरिया बनाया गया है। यहाँ पर ड्रिल मशीन और शॉर्ट ट्रीट मशीन उपलब्ध हैं। साथ ही सुरंग के बाहर 3 पॉकलैंड, 2 JCB, 6 ट्रक, 1 हाइड्रा, 2 लोडर तैनात हैं। सुरंग के अंदर 4 पॉकलैंड, 3 शॉर्ट ट्रीटिंग मशीन, 2 बूमर, 2 हाइड्रा और 2 ट्रक कार्य कर रहे हैं। भूस्खलन के क्रम की जांच के लिए उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र के निदेशक की अध्यक्षता में तकनीकी समिति का गठन किया गया है। समिति में वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विज्ञान एवं खनिकर्म इकाई और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक्सपर्ट शामिल हैं, जिन्होंने आज घटनास्थल का निरीक्षण किया। सुरंग से श्रमिकों को निकालने के बाद उन्हें तत्काल डॉक्टरी सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम में विशेषज्ञ और उचित औषधि उपकरण एम्बुलेंस के साथ टनल गेट पर तैनात किए गए हैं। किसी भी विपरीत परिस्थिति में कार्रवाई के लिए नजदीक के अस्पतालों के साथ साथ एम्स ऋषिकेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है और ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडरों का भंडारण किया गया है। साफ है, प्रयास जारी हैं। उम्मीदें दोनों ओर से हैं कि जिंदगी तो जरूर बचेगी।